नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम तुला लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। तुला लग्न के जातक किस प्रकृति के होते हैं, किस स्वभाव के होते हैं, किस तरीका का उनका स्वास्थ्य होता है, शारीरिक गठन, और विशेषतः वो अपने जीवन में किस ओर झुकाव रखते हैं। यहाँ हम चर्चा तुला लग्न की कर रहे हैं। तुला लग्न सभी लग्नों में श्रेष्ठतम लग्नों में से एक लग्न है। तुला लग्न चर राशि है, अतः चर राशि होने के कारण इसमें जन्म लेने वाला जातक तीव्र स्मरण शक्ति वाला होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, निरंतर कार्य करने वाला होता है, कुछ ना कुछ वह करना चाहता है, गतिशील रहता है और जीवन में भ्रमण के उसको बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। तुला लग्न का प्रतीक है तराजू, अर्थात वह संतुलन बहुत अच्छे से जानता है। तुला लग्न के जातक अपने जीवन में बहुत संतुलित जीवन जीते हैं। वह धन व परिवार दोनों का संतुलन अच्छे से रखते हैं। धन का भी संतुलन उसी प्रकार से रखते हैं कि कहीं परिवार न पिछड़ जाए, और परिवार की केयर भी उस तरह से करते हैं कि कहीं धन के उसमें परिवार पीछे न छूट जाए, अर्थात धन और परिवार का समुचित संतुलन बनाते हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि उनका मन पूजा पाठ अध्यात्म में बहुत रुचि रखता है। यदि व्यक्ति को बैलेंस सीखना है तो तुला लग्न वाले जातकों से सीखें, क्योंकि तुला लग्न का जो जातक होता है वह परमार्थ में भी पूर्ण रूप से विश्वास रखता है और कार्य करता है, और भौतिक जीवन में भी बड़ा सफल होता है। यानी भौतिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों में बहुत अच्छा संतुलन रखते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, वायु तत्व की राशि है, अर्थात सदैव गतिमान रहते हैं। वो अपने जीवन में जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ नहीं रहते। जन्म कहीं लेते हैं, विद्या कहीं करते हैं अर्जित, और उनका कैरियर व्यवसाय कहीं दूसरे स्थान पर होता है, अर्थात जीवन में अन्य अन्य स्थानों पर वो भ्रमण करते हैं। भ्रमणशील उनका जीवन रहता है। इनका स्वामी शुक्र है, जो सुंदरता का प्रतीक है, सांसार सुखों का प्रतीक है, अर्थात तुला लग्न के जातक मेहमान नवाजी में, आने वाले अतिथि का सत्कार करने में विशेष उनकी रुचि होती है, और ये धन धान्य से समृद्धशाली होते हैं। सभी प्रकार के सुख इनको जीवन में प्राप्त होते हैं। शुक्र यदि इनके लग्न पत्रिका में श्रेष्ठ है, मजबूत है, तो ये जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं। और इनका जो नैसर्गिक गुण है वह सज धज करके रहना, अच्छी पोशाक धारण करना, सुगंध द्रव्यों का प्रयोग करना, आए हुए अतिथियों का सत्कार करना और अच्छी तरह से रहना। धार्मिक जीवन में भी ये, आध्यात्मिक जीवन में भी ये बहुत उन्नति करते हैं। और शुक्र जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और तुला लग्न, तुला जो है संतुलन का प्रतीक है, अर्थात शुक्र का इन पर अच्छा प्रभाव हो। यदि लग्न पत्रिका में शुक्र अच्छा हो तो ये अपने जीवन में भौतिक व पारलौकिक दोनों सुखों का इस प्रकार से संतुलन करते हैं कि वह दर्शनीय है। तुला लग्न में शुक्र, शनि और बुध विशेष राजयोग कारक ग्रह होते हैं। शुक्र स्वयं लग्नेश है। यदि वह केंद्रों में अथवा त्रिकोण में स्थित हो अथवा उच्च का होकर षष्ठ में भी बैठे तो व्यक्ति विशेष धनवान होता है, विद्वान होता है, उसकी आयु दीर्घ होती है। तुला लग्न के जातक बहुत ही सुंदर, नयन नक्श उनका श्रेष्ठ होता है। प्राय वो स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं और दीर्घजीवी होते हैं। शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी होने के कारण इनका राजयोग कारक ग्रह है। यदि शनि लग्न में हो अथवा त्रिकोण में हो और केंद्र स्थानों में बैठा हो तो वह जातक बहुत उच्च स्थान पर, बहुत उच्च पद प्राप्त करता है। किंतु सप्तम भाव में शनि ना हो, क्योंकि सप्तम में जाकर के शनि नीच का हो जाता है। यदि बुध जो इनका भाग्येश है और द्वादशीश भी है,
यदि वह मित्रग्रही हो, उच्च का हो अथवा त्रिकोण में हो, केंद्र स्थानों में विराजमान हो, तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। बोलने में वाक्पटु होता है, बोलने की कला उसे प्रभु प्रदत्त होती है। उसे कोई किसी भी तरह के वाद परिवाद में परास्त नहीं कर सकता। सूर्य स्वयं लाभेश हैं। अपनी दशांतर दशा में सूर्य धन का अच्छा लाभ देते हैं, किंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानी देते हैं। चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, अच्छी स्थिति में हो, डिग्रीबाज अच्छा हो, मित्रग्रही हो, तो जातक राज सम्मान प्राप्त करता है, उच्च स्तर का उसका व्यवसाय होता है और बहुत ही ज़्यादा जनता का प्रेमी होता है। मंगल इनका मार्केश भी है, किंतु वह पत्नी भाव का भी स्वामी है। यदि अच्छी स्थिति में हो तो पत्नी धनाढ़, विद्वान व सहयोग करने वाली होती है। बृहस्पति अकारक होता है और तुला लग्न के जातक सदैव सम्मान प्राप्त करते हैं और वक्ता बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ में विस्तृत चर्चा हम इनमें बैठे हुए ग्रहों की अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।